निवृत्ति पाना, दुख से हमारी छुट्टी हो जाए। लेकिन जो कार्य हम लोग आज दिन तक करते चले आ रहे हैं, चाहे व्रत तीर्थ अनुष्ठान, चाहे संसार की धन दौलत को इकट्ठा करना आदि आदि, जहाँ भी हम लोगों ने सुख को ढूंढने के लिए कोशिश की है, लेकिन हाथ लगता है दुख। अंत में हम लोग पछताते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ठीक और सही निर्देश नहीं मिलने के कारण से हम लोग भटक जाते हैं। तो सही और रास्ता कहाँ मिलेगा? तो वह सत्संग में है, और संतों के शरण में आने के पश्चात ही मिलता है। तो अभी हम लोग सुन रहे थे कि आखिर यहाँ क्या करना पड़ता है, तो कहते हैं कि यहाँ योग करना पड़ता है। योग का मतलब जोड़ना होता है जी। योग का मतलब जोड़ना। आज दिन तक जो हम लोग गणित में जोड़ सीखते चले आए हैं, और यहाँ वाला जो गणित का जो हिसाब किताब है, ये बड़े विचित्र हैं। एक जोड़ एक बराबर कितना होता है? एक जोड़ एक कितना होता है मैया? 2 सबका उत्तर आया। लेकिन अध्यात्म के गणित में एक जोड़ एक बराबर एक होता है। अब वह कैसे? तो एक जीवात्मा हम हैं, एक ही है ना। आइए, इसका नाता अब संत सदगुरु मिलने के बाद जोड़ दिया गया परमात्मा के साथ में, और यह अब उससे जुड़ने के लिए जाता है। तो कल बता रहे थे, खुद जब खोजने के लिए जाता है तो खुद से खुदा हो जाता है, खुद रहता ही नहीं है। उसी प्रकार से यह एक जो है जीवात्मा, यह जब उससे जुड़ने के लिए जाता है तो यह अपना आपा को खो देते हैं और बच जाता एक, वही परमात्मा बचता है। ऐसा जोड़ है। और जानना, ज्ञान का मतलब होता है जानना। ज्ञान का मतलब जानना। तो क्या जानना? आज दिन तक हम लोगों ने बेटा बेटी को जाना, धन संपत्ति को जाना, बैंक बैलेंस को जाना, यहाँ तक जाना रामायण महापुराण आदि आदि को हम लोगों ने जाना। उसके अंदर में उनके जो अधिष्ठता देवता होते हैं, भगवान काली दुर्गा भगवती आदि को हमने जाना। पर प्यारे कहते हैं कि उसको हमने नहीं जाना जिसके पास हमें सब छोड़ करके एक दिन है जाना। उसको हम लोग नहीं जान पाए हैं। तो उसी के लिए यह भगवान शिव के पास में भगवान ब्रह्मा जी गए हैं। भगवान ब्रह्मा को चतुरानन कहते हैं। इनको चार खोपड़ी, 4 माथा है। इनका जब माथा चकरा गए, 4 माथे वाले का, 4 सिर वाले का जब माथा चकराया, तब 5 सिर वाले के पास भी गए। पंचानंद उसको कहते हैं। अब वहाँ जा कर के वही प्रश्न रखे हैं कि हमें बताने की कृपा करें प्रभु कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि योग श्रेष्ठ है। तो भगवान शिव उत्तर देते हुए कहते हैं, जो सब दुखों से छुट्टी चाहते हैं, उसमें लिखा हुआ है मोक्षार्थी को, तो मोक्ष ही ऐसा, मोक्ष का मतलब छुट्टी है। सारे किससे छुट्टी? तो सारे संसार में दुख जो हैं, जो दुखों का पहाड़ है, उसका नींव को हिला करके तहस नहस कर दें, खत्म हो जाए। तो दुखों का पहाड़ कौन सा है? तो उसके लिए बताए गए हैं संत महात्मा। और हम लोग रोज सुबह के सत्र में स्तुति विनती जब करते हैं तो उसमें कहते हैं, आवागमन सम नाही दुख दूजा है नहीं
जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अर्थात हम लोग जितने भी आज दिन तक निवारण करने के लिए जितने भी व्रत त्योहार अनुष्ठान किए हैं, इससे कहते हैं कि दुख नहीं मिटने वाला है। अगर यह युक्ति को हम लोग जान लें तो इससे कहते हैं कि हम लोगों का आवागमन का चक्र ही छूट जाए। वैसा कैसे हम लोग करेंगे जो कि आवागमन का चक्र छूट जाए? तो हम लोगों को पहले मंत्र जप बताया गया है। पहले मंत्र जप करते हैं। मंत्र जप में बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक किस प्रकार से करनी चाहिए? आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सरमुख थीर डटना होगा। कहते हैं वहां आंख बंद करके और इस मन को डट करके तटस्थता से जिद्दी हो करके गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो। सूरो का मतलब, सूरो का वीर उत्तर आया। समझिए, यहां सूरो का मतलब जो लिया गया, सूर मतलब वीर होता है। सूरो का मतलब जिद्दीपना। जो वीर पीछे मुड़कर नहीं देखता है, मेरा बेटा कटा कि राजा कट गया कि क्या कट गया, उससे मतलब नहीं है, वो नहीं देखता है और अपना तलवार को चलाते हुए आगे निशाना को साधते हुए चलते हैं। वो जिद्दीपना अपना पकड़ लेता है। उसी प्रकार से कहते हैं गुरु पद धरकर ध्यान से सूरो, ध्यान से जिद्दी दृष्टि अड़ा दो सन्मुख में, बिल्कुल सामने में जाकर के अड़ा दो, जिद्दीपना अपना रख दो। दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भय खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देर हो गई इतनी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज से बस अडिग रहना है हमको अंदर में जप करने में। और जो ऐसे जप करने में, ध्यान करने में और दृष्टि साधन करने में लग जाते हैं तो कहते हैं उसका काम बन जाएगा, तब वह मर्द बनता है। और इस जगत जेल को, संसार रूपी जेल में जो हम लोग पड़े हुए हैं, आज से नहीं, जब से सृष्टि हुआ है इसी प्रकार का आज हम लोगों का मनुष्य का शरीर मिला है। और देखते हैं अगर बट वृक्ष बन गए तो आज देखिए, आज भी हम जहां रहते हैं वहां से 55 किलोमीटर शुक्रताल है, 58 किलोमीटर। जब द्वापर के अंत में सुखदेव ऋषि ने जिस बड़ पेड़ के नीचे में जाकर के बैठ करके राजा परीक्षित को सत्संग सुनाया था, भागवत कथा कहे थे, वह आज भी है। और वहां जाने के बाद पता नहीं चलता है कि कौन सा पुराना वाला है, सब उसके जैसा बहुत सारे हो गए। ऐसा में अगर चले गए तो वो भी एक शरीर है, और वैसे शरीर में जाने के बाद देखिए कितना भटकना पड़ता है हम लोगों को। कहते हैं इन सब शरीरों से भी निवृत्ति आपको मिल जाएगी, सबसे छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार से यह शरीर में आने के बाद, यह जो है योग क्रिया को जान लेने के बाद दृढ़ता पूर्वक हम लोग करेंगे तो इसी जन्म में हम लोग पा सकते हैं। अन्यथा जो गुरु मंत्र लेकर के मर भी जाते हैं तो कहते हैं वो अगर ठीक ठीक से जप ध्यान करते रहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहिए कि वह मर करके मेरे धाम में जाता है। अगर अधूरा रह गए तो फिर किसी श्रीमान के घर में जन्म लेगा और वह इसी प्रकार से युक्ति जान करके इसी धराधाम से मोक्ष को प्राप्त करके, अर्थात अपने आपा में स्वयं में जाग करके वह परमात्मा धाम में स्व अस्तित्व हो जाएंगे। यही आप सबों की सेवा में कहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग सुन पाएंगे पूज्य स्वामी जवाहर जी महाराज। मंचासीन है, पूज्य बाबा से निवेदन है अपने ज्ञान से भक्तों को लाभान्वित कराए। श्री सद्गुरु महाराज।
श्री सद्गुरु